फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट तज्जियों और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे। तमाम मेरे दोस्तों को गुज़िश्ता ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ईद जो है ना वेलकम करता हूं मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दोबारा वीडियो में ज्वाइन करने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं बाकायदा आगाज़। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे उनमें सबसे पहले हम जो इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने अपने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए स्क्वाड्स को अनाउंस किया, उसके ऊपर नज़र डालेंगे। और फिर हम कुछ बात कर लेंगे न्यूजीलैंड और जो पाकिस्तान के दरमियान T20 आई सीरीज़ खेलेगी, उसका 5वां T20 आई मैच है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। और आखिर में हम आईपीएल के बेस्ट फिनिशेस के ऊपर कुछ नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो हम जो है ना इंडियन के ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के ऊपर नज़र डाल देते हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से जो है ना पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में शामिल है। पैट कमिंस कैप्टन हैं, स्कॉट बोलंद हैं, एलेक्स कैरी हैं, विकेट कीपर हैं, कैमरन ग्रीन हैं, मार्कस हैरिस हैं, जॉस हेजलवुड हैं और ट्रेविस हेड हैं। जॉस इंग्लिश विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, मार्नस लाबुशेन हैं, नेथन लायन हैं, स्पिनर हैं। और मिचेल मार्श हैं, टॉड मर्फी हैं, मैथ्यू रेनशा हैं, स्टीव जो है ना स्टीव स्मिथ को वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया इस एक वन ऑफ द फाइनल के लिए। मिचेल स्टार्क हैं और डेविड वार्नर शामिल हैं। तो एक ज़बरदस्त स्क्वाड लग रहा है। और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप कोई भी फाइनल हो या नॉकआउट मैच हो तो ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। चाहे इंडिया अपने 4 बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ जीता हुआ आ रहा है, मगर व्हेन द नॉकआउट स्टेजेस तो ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी डेडली। वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़तरनाक हो जाते हैं। सो नॉकआउट मैचेस आप T20 वर्ल्ड कप का देख लें, आप पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल देख लें, पिछला फाइनल देख लें जीता हुआ, फिर क्या नाम है इस साल का जो है ना 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप जीते हुए जितने उन्होंने, टेस्ट में भी अभी फाइनल में पहुंच चुके हुए हैं। लास्ट ईयर भी वो फाइनल में पहुंच जाते, अगर वो साउथ अफ्रीका का टूर कॉल ऑफ नहीं करते तो वो डेफिनेटली वो भी सेकंड इंडिया की तरह सेकंड फाइनल खेल रहे होते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम वेल बैलेंस टीम लग रही है। उन्होंने अपने तमाम रिसोर्सेज को दोबारा इक्विप किया और खूबसूरत टीम को अनाउंस किया है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन है, ये बहुत अर्ली प्रेडिक्शन है, लेकिन ये बेशक ओवल में है। देखिए ओवल की जो कंडीशन है ना, ओवल ग्राउंड जो है वो ऑस्ट्रेलियंस को ज़्यादा सूट करेगा। अगर ये एडलेड ओवल होता तो ये विराट कोहली और टीम इंडिया को सूट करता, लेकिन ये इंग्लैंड का ओवल है। सो ओवल में लास्ट ईयर जो है ना, जब 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के 4 टेस्ट मैच हुए थे, तो ओवल में जो पहला मैच जीते थे तो वो हिस्ट्री इंडिया ने क्रिएट की थी। वो एक मैसिव टर्न आउट था। वो भी एक वन ऑफ दोज मैचेस होते हैं जो हो जाते हैं। लेकिन इंडिया को एक बेहतरीन 5 दिन 15 सेशन एक बेहतरीन क्रिकेट खेलकर ऑस्ट्रेलियंस को हराना होगा, नहीं तो वो नॉकआउट में एक बहुत ही खतरनाक टीम होते हैं। ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियंस नॉकआउट में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और इसी वजह से उनके नाम आईसीसी के 5 टाइटल हैं, आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के 3 टाइटल उनके पास हैं, और उन्होंने हैट्रिक भी की हुई है वर्ल्ड कप जीतने की। सो जो है ना ऑस्ट्रेलियंस अब फाइनल में भी हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। सो बहुत सारे एजाज़ात ऑस्ट्रेलियंस के पास हैं, तो इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। तो चलिए अब इंडिया के स्क्वाड के ऊपर भी कुछ नज़र डाल लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इंडिया के ऊपर। तो रोहित शर्मा कैप्टन हैं, शुभमन गिल हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं, विराट कोहली हैं, अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है, केएल राहुल को एक बार फिर मौका मिला है, केएस भरत विकेट कीपर को जो है सेकंड विकेट कीपर के तौर पर लिया गया है। रविचंद्रन अश्विन हैं, स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जावेद उनडकट। तो यहाँ पर उन्होंने
अपने स्क्वाड के अंदर जसप्रीत बुमराह को नहीं लिया। मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह एक ज़बरदस्त बॉलर था इंडिया की तरफ से, उन्होंने वो मिस करेंगे क्योंकि उसने हर कंडीशन में अपने आप को प्रूव किया हुआ है। ऑस्ट्रेलियंस कंडीशन में हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फॉरेन कंडीशन है उसमें उसने अपने आप को परफॉर्म किया है। सो नॉकआउट मैच में बुमराह की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। मुझे इंडिया के बॉलिंग में एक वीक लिंक नज़र आ रहा है जो कि ज़्यादा उनटकट हैं। बाकी तो ओवरऑल मुझे रिसोर्सेस में सिराज, शामी और यादव ठीक लग रहे हैं मुझे। लेकिन ठाकुर को एज ऑलराउंडर तो वो खिला सकते हैं, लेकिन बॉलिंग ऑप्शन में मैं नहीं देख रहा हूँ। उनटकट भी देखना पड़ेगा कि क्या वो कंडीशन, क्या वो पेसर फ्रेंडली कंडीशन बनती है। अब इंग्लैंड की होम कंडीशन तो नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है और जो है दोनों टीमों की फेवरेबल कंडीशन बनेगी। मोस्टली ये पेसर्स को सूट करेगी, तो ये जो है ना यहाँ पे अगर पेसर्स को सूट करती है तो ऑस्ट्रेलियंस पेसर्स का पलड़ा मुझे भारी नज़र आ रहा है इंडियन पेसर्स के ऊपर। इंडियन में जसप्रीत बुमराह अगर होते तो एक बैलेंस कम्बिनेशन होता, तो जसप्रीत बुमराह की कमी एक नॉकआउट मैच में, एक बड़े मुकाबले में बहुत ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक स्ट्राइक बॉलर है और एक बड़े मैच के अंदर एक स्ट्राइक बॉलर का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सो देखना पड़ेगा कि क्या वो इस कमी को ओवरकम करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा प्रूव किया हुआ है सारे इन्हीं बॉलर्स ने, सिराज ने इन एब्सेंस ऑफ शामी, बुमराह और ईशान वगैरह की एब्सेंस में इन्होंने प्रूव किया हुआ है। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या एक दफ़ा और ये अपने जो है ना परफॉर्मेंस को इन्हेंस करके ए ग्रेड परफॉर्मेंस देने पड़ेंगे, क्योंकि याद रखिए कि नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलियंस एक डेडली कम्बिनेशन है और उनको हराने के लिए इंडिया को कम से कम टेस्ट मैच के अंदर से 9 से 10 सेशन जीतने पड़ेंगे। 10 सेशन कम से कम जीतने पड़ेंगे ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, अदरवाइज बहुत होगा। बेशक रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का इंडिया का बहुत बेहतर चला रहा है। चारों बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ उन्होंने 2 होम और 2 अवे जीती हुई हैं, लेकिन इट्स अ न्यू गेम, इट्स अ नॉकआउट में इंडिया के साथ एक पनौती लगी हुई है कि वो नॉकआउट के सेमीफाइनल्स फाइनल्स में तो काफ़ी टाइम से पहुंच रहे हैं, लेकिन वो जो लास्ट हर्डर लाइन है ना वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते। क्या अब रोहित शर्मा हिस्ट्री को टर्न अराउंड कर सकते हैं और महेंद्र सिंह धोनी के साथ वो एक सक्सेसफुल कप्तान बन सकते हैं? उनके पास अब 2 टाइटल हैं, एक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल है उनके पास जीतने के लिए, और दूसरा आईसीसी जो है ना वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का जो होम में है वो। ये दोनों उनके ऊपर बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो अपने टाइटल्स को कैसे, पहला उनका टारगेट होगा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसको बेहतरीन तरीके के साथ ना सिर्फ जीतें, अगर वो पहली हर्डर वो क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनका एक हवा और एक जो है ना एक अपर हैंड वर्ल्ड कप पे भी जाएगा थ्रू में। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो फिर वही कहानी रिपीट हो सकती है कि मे बी इंडियंस टॉप 4 में सेमीफाइनल या फाइनल तक तो पहुंच सके, लेकिन फाइनल हर्डर नहीं क्रॉस करते। तो उन्हें फाइनल हर्डर क्रॉस करने के लिए 2 मौके मिलेंगे। एक मौका मेरे ख्याल में उन्हें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मिलेगा, दूसरा मौका में भी मुझे लगता है कि इस बार वो एशिया कप के फाइनल में खेलेंगे। मध्य मुकाबले कोई भी हो, पाकिस्तान या श्रीलंका, लेकिन खेलेंगे, फाइनल खेलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये दोनों फाइनल्स वो खेलते होंगे, लेकिन उन्हें ये दोनों अगर हर्डर्स वो क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर दे आर अनस्टॉपेबल्स इंडियंस। फिर मुझे लगता है कि वो एक जिसे कहते हैं एक सुप्रीम फोर्स बन सकती है। सो अब आखिर में हम कुछ बात जो है ना अब अपने अगले टॉपिक के ऊपर मूव कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो सीरीज़ खेली गई ईद के दौरान और ईद से चंद दिन पहले जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 आईज की सीरीज़ खेली गई, उसमें पहले 2 मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड ने एक बेहतरीन कमबैक किया और एक नेल बाइटर फिनिश जो 4 रन से उन्होंने फतह हासिल की। और आखिरी मैच में एक वक्त पे तो जब 4 खिलाड़ी 73 पर आउट हो गए थे और 10 ओवर्स में और 100+ रन रिक्वायर्ड थे, यानी 121 रन एग्जैक्ट ओवर 12 रन एन आवर, और आखिरी जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी चैपमैन और नीशम की सूरत में। सो सोडी भी हैं, थोड़ा बहुत चला लेते हैं भला, लेकिन वो चीज़ नहीं फायर पावर उनमें।
ये पाकिस्तान एक 1 विकेट अवे था, लेकिन जो है ना कंग्रेचुलेशंस टू द न्यूजीलैंड बी टीम कि उन्होंने पाकिस्तान की एक फुल स्ट्रेंथ टीम को उनके घर पर एक कोर सीरीज़ को जीतने से जो है ना दूर रखा। अगर एक मैच और बारिश की नज़र ना होता तो होप सो कि वो भी जीत कर वो सीरीज़ एक और सीरीज़ पिछले 3 महीनों के अंदर वो तीसरी सीरीज़ अपने नाम कर लेते। लेकिन अब जो है ना बाबर आजम फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जैसे कि वो विकेट्स जल्दी तो ले लेते हैं लेकिन उसको जो प्रेशर वो डाल लेते हैं उसको कैपिटलाइज नहीं करते। ये गलतियां वो बार बार दोहरा रहे हैं। ये ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। ये टेस्ट मैच जो था इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था जिसमें 111 रन पर इंग्लैंड के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे और वहाँ से बटलर और वोक्स ने उनके पाकिस्तान के मुंह से फतह छीनी और सीरीज़ अपने नाम कर ली। सो एक वो टेस्ट मैच फिर मुझे वेस्ट इंडीज़ का वो टेस्ट मैच याद आता है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल का बहुत अहम टेस्ट मैच था जो कि पाकिस्तान को जीतना बहुत ज़रूरी था। वो आखिरी विकेट जो उनके लिए फंस गई और उस विकेट से वो नहीं हासिल कर सके, वो आखिरी विकेट भी हासिल नहीं कर सके, वो भी था। फिर एक जो है ना सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, वो 96 पे 5 आउट होने के बाद भी जो है ना उन्होंने ग्रिप लूजन अप की और फिर वो वहाँ से ऑस्ट्रेलियन ने फतह हासिल की। उस मैच में बेशक हसन अली का कैच ड्रॉप हुआ लेकिन उस वक्त तक 18 से 20 रन ही चाहिए थे, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं था। सो इतना वो फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन वो भी एक सिचुएशन ऐसी थी कि 96 और 5 से वो सेमीफाइनल उनको लाइन क्रॉस कर दी। सो ये भी रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया के लिए जाता है कि वो नॉकआउट्स में एक डेडली कम्बिनेशन बन जाता है। फिर अगले कुछ आगे बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान की मिस्टेक्स के हवाले से तो उन्होंने जो एशिया कप में जो है ना एक बार ग्रिप हासिल कर ली थी, उन्होंने श्रीलंका के ऊपर फाइनल में 75 for 5 हो चुके हुए थे एक टाइम पर और वहाँ से 170 करवा देना और 170 को फिर जो है ना चेस डाउन नहीं कर लेना, ये भी एक वीक लिंक है पाकिस्तान का। फिर इसके अलावा में बहुत सारी जो है ना अब आईसीसी वर्ल्ड कप का जो फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें जो है ना वंस टाइम 31 for 4 हो चुके हुए थे एक वक्त पर इंडिया के। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या क्रीज पर लास्ट रिकग्नाइज पेयर मौजूद था। सो वहाँ से वो जो है ना उन्होंने फतह छीन ली थी। सो तो बहुत सारे ऐसे जो है ना ओकेजन्स हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान इब्तदाई स्पेल तो अच्छा कर लेता है लेकिन शायद इनके बॉलर्स के अंदर इतनी वो एबिलिटी या इतनी वो नहीं है अभी तक वो चीज़ कि वो सेकंड जो डेथ स्पेल है वो अच्छा नहीं फेंक पा रही। बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, मैंने आपको बहुत सारे रेफरेंसेस दे दिए हैं कि मैंने आपको इंग्लैंड की सीरीज़ से अभी तक का रेफरेंस अभी तक दे दिया है। अब जो ओडीआई सीरीज़ आ रही है ये वर्ल्ड कप का ईयर है, उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहम है। बेशक ये बी टीम है और ओडीआई एक मिनी टेस्ट होता है। न्यूजीलैंड की ये टीम जो है ना पाकिस्तान से कम्पीट नहीं कर पाएगी क्योंकि T20 में तो ठीक है, जिम्बाब्वे ने भी हराया हुआ है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में और मिनी टीम्स भी वंस अ टाइम एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं, लेकिन ओडीआई एक बेहतरीन कंप्लीट फॉर्मेट होता है। उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड करीब आ सकता है पाकिस्तान के अनटिल कि वो एक जो है ना पाकिस्तान को एक क्लैप्स ना कर ले या कुछ जिसे कहते हैं कि वो खुद से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करना शुरू कर दें। अदरवाइज़ ओडीआई सीरीज़ में मुझे पाकिस्तान का अपर हैंड लगता है और पाकिस्तान को बआसानी कम से कम 4-1 के मार्जिन से ये सीरीज़ अपने नाम करनी चाहिए। सो अपने आखिरी टॉपिक के ऊपर मूव कर लेते हैं। पिछले कुछ टाइम से मैंने देखा कि आईपीएल में एक बेहतरीन फिनिशेस हो रहे हैं। धोनी की एक बेहतरीन कप्तानी जो कि कैप्टन कूल हमेशा से उन्हें कहा जाता है कि वो नॉकआउट्स में और एक बिल्कुल अपने अख्तामी ओवर्स में एक खूबसूरत ज़बरदस्त कप्तान होते हैं। वो अपना नर्व्स को लूजन अप नहीं करते और नर्व्स पर काबू रखते हैं और बेहतरीन करते हैं। आरसीबी ने बैक टू बैक फतह हासिल की, एक वो विनिंग ट्रैक पर आ चुके हुए हैं। गुजरात टाइटंस के बीच में थोड़ा सा वो हारने की पोजीशन आ चुकी हुई थी लेकिन फिर वो बीच में जीतने का सिलसिला तसलसल जारी रखा, फिर उन्होंने बरकरार कर लिया। सो एक बेहतरीन जो है ना नेल बाउटर फिनिशेस, लास्ट बॉल फिनिशेस भी हो रहे हैं और
बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं। अब मसला ये है कि आरसीबी को मुसलसल टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए मुसलसल 2 से 3 फतूहात की मज़ीद ज़रूरत है। ये 12 से 14 पॉइंट्स लेकर ही वो सिक्योर हो सकते हैं, अदरवाइज़ उनका मुझे नहीं लगता कि कोई चांस दूसरा बनता है, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन, बहुत टाइट मैचेस हो रहे हैं। कुछ टीमें जो पहले से ऊपर जा रही थी वो नीचे आ रही, टेबल्स में टर्न अराउंड बहुत तेज़ी से हो रहा है। सो आरसीबी को ऊपर से ऊपर जाने के लिए मज़ीद फतवात की ज़रूरत है, और एट लीस्ट इस टाइम मुझे लग रहा है कि अंडर फैफ डुप्लेसी आरसीबी को अपना टाइटल जीतना चाहिए। और वो मुझे लग रहा है कि मेरी गट फीलिंग है कि दिस टाइम अराउंड 2023 का टाइटल जो है ना वो आरसीबी जीतने के में कामयाब हो जाएगा, और फाइनली विराट कोहली वन द एंड द पार्ट ऑफ द विनिंग टीम। सो कि वो कोई लॉरल या आईसीसी जो है ना आईपीएल की ट्रॉफी जीतेंगे उसका पार्ट होंगे। सो होपफुल ये मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो जाए, क्योंकि मिक्स एंड मैच परफॉर्मेंसेस तो हैं, लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर में विराट कोहली ने जब टॉप लिया नहीं, बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है ना है कि आप टॉप ऑर्डर बैटर हों, और टॉप ऑर्डर में आके परफॉर्म करना, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना ही मुश्किल हो जाता है, और विराट कोहली को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। ये 2016 में जब मैंने देखा था विराट कोहली ने पूरा सीज़न 970 रन्स बनाए थे, ऑलमोस्ट 1000 के करीब पहुंच चुके थे, तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, तब जाके वो टॉप 4 या फाइनलिस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। वंस ही क्वालिफाई फॉर द फाइनल, आई एम डैम श्योर कि वो इस बार का आईसीसी का जो अवार्ड है, वो जो आई एम सॉरी आईपीएल का जो टाइटल है वो अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो यही था आज की वीडियो में, बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसके साथ जो है ना अपने कोई सवालात हैं, कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेजिएगा, कुछ राय भेजिएगा, जो भी कुछ प्रोग्राम की बेहतरी के लिए करना चाह रहे हैं। सो जो है ना इसे भेजिएगा। आज से लगातार वीडियोस का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। मैं आपको आपके सामने रेगुलर वीडियोस के में हाज़िर होता रहूँगा। पिछले दिनों में मैं कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं एब्सेंस रहा, लेकिन अब वीडियोस का सिलसिला मुतवातर जारी रहेगा। सो ये अब बहुत सारी क्रिकेट है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज़ चल रही है, आईपीएल चल रहा है, फिर आगे आगे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एशिया कप, अब बहुत सारी बेशुमार क्रिकेट है बात करने के लिए। सब के लिए वीडियोस लेकर प्री पोस्ट मैच और एनालिसिस के लिए हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी इस फैमिली को बड़ा कीजिए, लोगों को ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब कीजिए बल्कि लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को। ये आपका अपना फैमिली चैनल है, इसमें आइए और आप हिस्सा डालिए, यही हमारी मेहनत है। और जो है ना उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।